हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको नेपाल के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में अब नेपाल चलेगा। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आज नेपाल चलेगा। ठीक है, तो नेपाल को मैप में हम देखते हैं और नेपाल में ही आपका पूरा जितने भी डाउट होगा नेपाल में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वहीं पर चलते हैं। ये हो गया आपका मैप में दोस्तों, मैप में हो गया आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल नेपाल भारत के 3 राज्य से सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य कहने का मतलब, सॉरी यार, 3 राज्य से नहीं। ठीक है, नेपाल 3 दिशा से, ठीक है, जैसे कि ये दिशा हो गया, ठीक है, ये और ये 3 दिशा से भारत से घिरा हुआ है। ठीक है, नेपाल 3 दिशा से भारत से घिरा हुआ है और इस दिशा से कौन है दोस्तों, इस पर चाइना है यानी चीन है। ठीक है, चीन है। ठीक है, और भारत जो है, भारत नेपाल के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है अपना। ठीक है, जिसमें बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, यानी कि 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ खेती बहुत ही कम होती है। ठीक है, खेती यहाँ कम होती है यानी बहुत कम होती है। ठीक है, नेपाल में खेती दोस्तों बहुत कम होती है। ठीक है, और नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों, काठमांडू। काठमांडू एयरपोर्ट का नाम दोस्तों, यहाँ पर जैसे काठमांडू है, ठीक है, काठमांडू। ठीक है, तो काठमांडू में एक एयरपोर्ट है। ठीक है, काठमांडू एयरपोर्ट। तो काठमांडू एयरपोर्ट का नाम दोस्तों क्या है, त्रिभुवन एयरपोर्ट। ठीक है, काठमांडू एयरपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों, त्रिभुवन एयरपोर्ट। ठीक है, त्रिभुवन एयरपोर्ट। इसको याद करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, इसे लिखते जाइएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 88% हिंदू रहते हैं। ठीक है, 88% हिंदू रहते हैं नेपाल में। ठीक है, 88% हिंदू। ठीक है, यहाँ जड़ी बूटी जो होता है ना, जड़ी बूटी बनता है, यहाँ सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक है, जड़ी बूटी के लिए और जल विद्युत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, जल और जड़ी बूटी के लिए बहुत ही ये प्रसिद्ध देश है। ठीक है, और यहाँ पर जनकपुर है। ठीक है, जैसे कि राजा जनक जी थे। ठीक है, तो राजा जनक जी यहीं के थे। ठीक है, और सीतामढ़ी, सीता जी का जन्म स्थान तो हुआ था नहीं, तो वो धरती में थी। ठीक है, धरती से निकली थी। ठीक है, तो वो सीतामढ़ी में सीता जी को, यानी बिहार से सीतामढ़ी से जनक जी ने नेपाल में ले गए थे सीता जी को। ठीक है, अब चलिए इतना डिटेल जाने। अब यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि शंकर जी का है। ठीक है, काठमांडू का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, प्रसिद्ध मंदिर जो हिंदू धर्म के लिए है। ठीक है, हिंदू धर्म के लिए। ठीक है, तो पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर जो कि प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी नेपाल में ही है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वो कितना किलोमीटर है दोस्तों, किलोमीटर नहीं, कितना मीटर है। ठीक है, 8850 मीटर है। ठीक है, 8850 मीटर है। ठीक है, नेपाल एक पहाड़ी क्षेत्र इलाका है। ठीक है, नेपाल क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र इलाका है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और डिटेल जानना है। ठीक है, कुछ और डिटेल, इसको एकदम गहराई तरीके से जानेंगे। कुछ हम लोग जान चुके हैं, कुछ और जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट पूछा जाएगा किस पर्वत का हिस्सा है, तो हिमालय पर्वत का हिस्सा है दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट। तो आपसे कहा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट चोटी नेपाल में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट चोटी किस पर्वत का हिस्सा है, तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। हिस्सा किसका है, तो हिमालय पर्वत का। हिस्सा किसका है, हिमालय पर्वत का। ठीक है, और चोटी किस देश में है, तो नेपाल में है, इसे याद करिएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों चाइना है। ठीक है, चाइना, तो यहाँ पर देखिए एक कोण बना देते हैं, गोला बना देते हैं। ठीक है, गोला। ठीक है, चलिए कोण ही बना देते हैं, कोई बात नहीं। कोण, यहाँ पर एक कोण बना दिए। ठीक है, और यहाँ पर एक कोण बना दिए, इससे पर्वत मानिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है, काराकोरम। ठीक है, उसे मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, ये दोस्तों क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। ये हो गया क्या, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और ये हो गया कौन, मैकालू पर्वत। ठीक है, मैकालू पर्वत। ठीक है, तो चीन नेपाल की सीमा पर माउंट एवरेस्ट मैकालू पर्वत है। ठीक है, चीन और नेपाल के बॉर्डर पे। ठीक है, अब देखिए भारत यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिक्किम होगा। ठीक है, सिक्किम,
तो भारत और नेपाल, ठीक है, भारत और नेपाल के सीमा पर कंचनजंगा पर्वत है। कंचनजंगा पर्वत भारत की सबसे ऊंची पर्वत है, यानी कि ऊंची चोटी है, ठीक है। कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी जो कि दोस्तों यहीं से निकल के जाती है बिहार में, ठीक है, बिहार में जो बिहार का शोक नदी है। कोसी नदी क्या है? बिहार की शोक नदी है। कोसी नदी को नेपाल में सस्तंग कोसी कहते हैं, सस्तंग कोसी कहते हैं, ठीक है। नेपाल की एक जनजाति है जिसे गोरखा रेजिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, बिहार में भी गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है। सॉरी यार, भारत में, ठीक है, बिहार में नहीं, भारत में, ठीक है। नेपाल का जनजाति गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक लुकला और जेनसन है, ठीक है, लुकला और जेनसन, इसको लिख देते हैं, लुकला और जेनसन लिख लीजिएगा, ठीक है। लुकला जेनसन एयरपोर्ट जो कि प्रसिद्ध एयरपोर्ट में है, एयरपोर्ट है नेपाल में है, ठीक है। लुकला जेनसन एयरपोर्ट नेपाल में है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट लुकला है, ठीक है, लुकला है, ठीक है। नेपाल के दक्षिणी भाग में दोस्तों पर्वत की संख्या कम है, ठीक है। दक्षिणी कौन हो जाएगा? दक्षिणी ये हो जाएगा, दक्षिणी ये। और उत्तरी में दोस्तों ज़्यादा पर्वत है, ठीक है, उत्तरी में ज़्यादा पर्वत है, ठीक है। नेपाल की दक्षिणी में दोस्तों क्या है? थोड़ा सा कम है, ठीक है। नेपाल के दक्षिण भाग में दोस्तों तराइन क्षेत्र है, तराइन क्षेत्र जिस कारण नदियाँ नीचे उतर जाती है, ठीक है, जिस कारण नदियाँ नीचे उतर जाती हैं और यूपी बिहार में बाढ़ आ जाता है, ठीक है। नेपाल भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। नेपाल एक बर्फ़ कंट्री है, ठीक है, बर्फ़ कंट्री, ठीक है। क्या है दोस्तों? बर्फ़ कंट्री है, ठीक है। बर्फ़ कंट्री उसे कहते हैं जो बड़े बड़े दो देशों से के बीच हो। जैसे कि इधर एक बड़ा देश है, ठीक है, कौन सा बड़ा देश है? चीन है। इधर एक बड़ा देश है, कौन सा देश है दोस्तों? भारत, ठीक है, भारत। तो जो देश बीच में आता है, एक बड़ा बड़ा देश के बीच में आता है, उसे हम लोग बर्फ़ कहते हैं, बर्फ़ कंट्री कहते हैं, ठीक है। बर्फ़ कंट्री उसे कहते हैं जो 2 बड़े देशों के बीच रहता है, जैसे कि नेपाल, भूटान, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगले वीडियो में भूटान को कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा टाइम पास नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम आपको 10 मिनट 7 मिनट में आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाएंगे, ठीक है। अब भूटान आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।